साथियों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम विद्या मनीष कुमार गहलोत और आज हम बात करते हैं च्यवनप्राश पे। हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे घर हैं हमारे भारत के अंदर जहां पे कभी च्यवनप्राश लाया नहीं जाता, लेकिन उन सभी घरों के अंदर वो सभी जो चॉकलेट वाले पाउडर मिल जाएंगे जो सुबह शाम दूध के साथ बच्चे लेते हैं, और उन पाउडर के अंदर बहुत मात्रा के अंदर शुगर डली होती है और ऐसे बहुत से अन्य पदार्थ डले होते हैं जो उनके शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और एक भी ऐसा पदार्थ नहीं होता जो आयुर्वेद के अनुसार सही हो। और लेकिन च्यवनप्राश की जब भी बात की जाती है तो हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसी ऐसी औषधियां डली होती है, उन औषधियों को हम, कहने का मतलब अगर च्यवनप्राश का सेवन नहीं करेंगे तो जीवन भर भी उनका सेवन कभी कर ही नहीं पाते, या फिर आयुर्वेदिक औषधियों का कोई सेवन नहीं कर रहे हैं तो उनके संपर्क में नहीं जा पाएंगे। 36-36 औषधियां डली होती है, ठीक है, अलग अलग 36, 37, 39 शास्त्रों के अनुसार। तो और कई बार कुछ लोग कहते हैं हम घर पे च्यवनप्राश बनाते हैं, तो मैं कई बार उनसे जिक्र कर लेता हूँ च्यवनप्राश में आप क्या क्या डालते हो, कि वो घर के 8-10 चीजें डाल लेते हैं, तो वो च्यवनप्राश नहीं है वैसा। वो आप कोई अवले कह सकते हो, कोई चटनी कह सकते हो, जैसे आप कई बार बनाते हैं। तो देखिए च्यवनप्राश के फायदे क्या है मैं उनकी बात करूंगा, और उसके बाद में आपको सही लगे तो लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए, आपकी मर्जी। सबसे पहले तो ये भाई हमारे श्वास काश का औषध एक आज मार्केट में मिल रहा है, एज ए ओटीसी हर जगह मिल जाता है, तो हमें इसकी उपयोगिता और इसकी क्षमता पे संदेह होने लगा है। हमें लगता नहीं है कि ये इतना गुणकारी है कि नहीं है, क्योंकि हर मॉल में जाते मिल जाता है, हर दुकानों में मिल जाता है। एक रसायन है, मतलब रसायन का तात्पर्य हुआ कि जो आपके शरीर को बल देता है, ओज को बढ़ाता है, शरीर को ताकत देता है, आपकी स्मृति को बढ़ाता है, मेधा को बढ़ाता है, कांति को बढ़ाता है। तो बिल्कुल रसायन जो भी होगा वो आपके शरीर की, कहने का तात्पर्य है कि हर जो ऑर्गन है और साथ साथ आपके शरीर की क्षमताओं को वृद्धि करेगा हर प्रकार की। तो च्यवनप्राश की बताता हूँ। श्वास का हो गया, काश का हो गया, ठीक है, इनके जो भी श्वास काश के रोगी हैं, अस्थमा के रोगी हैं, उनमें उपयोगी उनका आप सेवन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हृदय रोगी हैं वो ले सकते हैं, किसी को प्यास बहुत ज्यादा लगती है, शुक्र विकार है, ठीक है, और उसी के साथ साथ में क्या है कि छोटे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है ना, हम देखते हैं कि बच्चा की वृद्धि नहीं होता, फिर मार्केट के अंदर उसके माता पिता इधर उधर अलग अलग जगह जाते रहते हैं, भटकते रहते हैं कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चा दुबला पतला है। लेकिन कई बार वैद्यों से संपर्क में आते हैं, वैद्य कहते हैं उनको च्यवनप्राश का सेवन कराइए, तो उनको लगता है कि च्यवनप्राश कोई वर्धित ग्रोथ थोड़ी करेगा। भाई साहब उसके अंदर आंवला डला हुआ है, उसके अंदर तिल का तेल डला हुआ है, बहुत सी ऐसी औषधियां डली हुई है जो आप उस बच्चे के लिए बहुत गुणकारी है ना। और आमल के वह स्थापना नाम हम बोलते ही हैं, तो वह का मतलब हो गया कि आयु को स्थापित करता है। आयु का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 साल का है तो बिल्कुल वो 40 का दिखने लगेगा। मतलब उसके जो हाव भाव होंगे, उसके क्रियाकलाप होंगे, उसके लक्षण होंगे, उसके रूप होंगे, तो वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। और च्यवनप्राश को मैसी च्यवन ने बनाया था उनके नाम से है कि कहते हैं कि वो जो वृद्ध थे तो इसको खा के वो बिल्कुल ऐसे जवान जैसे दिखने लगे थे, है ना, उसी के रूप प्रकट होने लगे थे, नव यौवन आ गया था, सारा का सारा युवा बन गए थे। तो इसलिए हम भी इसका अगर निरंतर सेवन करते हैं सुबह तो बिल्कुल हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। अपने आसपास कोई भी शॉप पे जाइए, आपको आयुर्वेद की शॉप होगी, ठीक है, कोई वैद्य होंगे, है ना, जो बनाते होंगे, उनसे आप संपर्क कीजिए और च्यवनप्राश प्राप्त कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है, जब हम च्यवनप्राश की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है एक्चुअली कि जो च्यवनप्राश है कि क्या ये इसके अंदर, ये तो मार्केट में तो आजकल नकली आ रहा होगा, मार्केट इसके अंदर तो ये आ रहा होगा, वो देखिए सर, एक तो आप सेवन भी नहीं कर रहे और एक अगर इसके अंदर आप सेवन करना प्रारंभ करते हैं बहुत बड़ी बात है ना, कि मतलब आपने कि इसके अंदर, मैं कह रहा हूँ कि मतलब नकारात्मकता बहुत जल्दी आ जाती है, इसलिए इसमें नहीं जाना है। बिल्कुल शास्त्रोक्त बनते हैं, बहुत अच्छी सी कंपनियां हैं जो 100-100 साल, 200-200 साल से आयुर्वेद को सींच रही है, आगे बढ़ा रही है। जिस समय आयुर्वेद इतना लोग उपयोग नहीं करते तब से वो आयुर्वेद को आगे बढ़ा रही है। तो बिल्कुल हमें संदेह से पहले उसका उपयोग कीजिए, फिर उसकी क्षमता को आंकलन कीजिए, फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उसके साथ साथ में क्या रहता है कि आपकी जो मैंने शुक्र धातु का बताया था उसका भी क्या है एक्चुअली बढ़ाता है, बल देता है, ताकत देता है। और जो भी व्यायाम करते हैं, जिम और जाते हैं, उनको सुबह च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर च्यवनप्राश का सेवन कितना करें, यहाँ पे एक रहता है। तो वो च्यवनप्राश का सेवन का मतलब हो गया जो आपकी भोजन की मात्रा को बाधित ना करे। मैं मान लीजिए आपने सुबह 2 चम्मच च्यवनप्राश खाया और जो दोपहर के समय आपके 1 से 1:30 बजे आपको भूख लग गई थी, तो ठीक है, आपके लिए 2 चम्मच आपकी भोजन च्यवनप्राश की मात्रा होगी।
और किसी ने अगर मान लीजिए 1 चम्मच ही खाया और उसके दोपहर में भूख नहीं लगी, तो उससे उसकी मात्रा कम करने की आवश्यकता है। मतलब जिसमें क्या हुआ है कि च्यवनप्राश का सेवन किया और हमें हमारे दोपहर में भूख लग जाए, उसी पे निर्भर है। किसी का बल ज्यादा है, कार्य ज्यादा कर रहा है, तो उसके लिए च्यवनप्राश उसी के अनुसार ही, मात्रा के अनुसार वो लिया जा सकता है। वो धीरे धीरे आंकलन खुद करेगा तो उसे पता चल जाएगा। तो देखिए साथियों, एक्चुअली ऐसे बहुत से ऐसे रसायन हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी, आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी औषधियां हैं, वो बहुत अच्छी रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जाने अनजाने में और इन सब चीजों से दूर रहते हैं। और साथ साथ क्या रहता है कि आज दिखावट का बहुत ज्यादा जमाना है। जो चीज शरीर के लिए बहुत हितकारी है, उसका ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। बाकी च्यवनप्राश का तो ऐड आता है, फ्री में हम नहीं ले नहीं पाते। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें, अच्छी अच्छी चीजों का कभी प्रसार नहीं किया जाता। जो शरीर के लिए हानिकारक है, हम उसका उपयोग करते हैं। तो बिल्कुल सर्दी का समय चल रहा है, आप सुबह सुबह डेली च्यवनप्राश का सेवन कीजिए। ठीक है, च्यवनप्राश का सेवन करेंगे, उसके बाद में आप अपने अनुसार जो दोपहर का भोजन रहता है और करते हैं, तो शरीर में धीरे धीरे आप बल का महसूस करोगे। ठीक है, सर्दियों में सेवन करेंगे तो आपको काफी फायदेमंद रहेगा। कई गर्मियों में कुछ लोग कर नहीं पाते, कई बोलते हैं कि थोड़ा गर्म रहता है, या फिर ऐसे ही बोलते हैं कि भाई हम खा नहीं पाते, पचा नहीं पाते। ठीक है, उसकी अगर नहीं ले पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत मात्रा भी लेना चाहे तो उसकी नित्य ले सकता है। रसायन है तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बीच बीच में कभी छोड़ सकता है। और इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं तो स्मृति को बढ़ाता है, मेमोरी को बढ़ाता है, आपकी चेहरे की कांति होती है ना, क्रांति, उसको बढ़ाएगा, चमक को बढ़ाएगा, है ना। तो ये सब चीजें च्यवनप्राश आपके इसमें गुण है, तो उसके अंदर बिल्कुल वृद्धि होगी। और मैंने बहुत से गुणों को बताया, और भी बहुत से अन्य गुण है, वो भी आप कभी आसपास के किसी वैद्य के पास जाते हैं तो उनसे ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी के घुटनों में दर्द है, कोई छत्छीण से मतलब उसको प्रभावित हो रखा है, कोई एकदम दुबला पतला है, च्यवनप्राश का सेवन कर सकता है। ठीक है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, ठीक है, मतलब ऐसे तो वो उन सब चीजों के लिए भी बहुत रोगियों के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो आप सेवन कीजिए और बताइए, और उसके अंदर कैसा रहा, कैसा अनुभव रहा, हम फिर से वार्तालाप करेंगे और जैसे ऐसे बहुत से विषय लेके आएंगे। धन्यवाद।